ब्लेस न्यूज में आप तमाम नाज़रीन का खैर मक़दम है। आइए नाज़रीन बढ़ते हैं आज बतारीख 18 दिसंबर बरोज़ जुमेरात की देश और दुनिया से जुड़ी चंद अहम खबरों की जानिब। हिजाब तनाज़े के बाद गयूर मुस्लिम खातून डॉक्टर ने मुलाजिमत से कर दिया इनकार, नीतीश कुमार पर तनकीदों का तूफान। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की जानिब से सरकारी तकरीब के दौरान मुस्लिम खातून डॉक्टर का हिजाब खींचने के वाक़ये ने नया रुख अख्तियार कर लिया है। मुतासरा डॉक्टर नुसरत परवीन ने सरकारी मुलाजिमत ज्वाइन करने से इनकार कर दिया है और कहा कि जो कुछ इनके साथ हुआ है वो इनके लिए शदीद तौहीन के बराबर था। यह वाक़या पीर के रोज वजीर आला सेक्रेटरिएट के सिमवाद हॉल में पेश आया, जहां नीतीश कुमार डॉक्टर्स को तकर्रुरी के खतूत दे रहे थे। इसी दौरान इन्होंने आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब नीचे खींचते हुए सवाल किया कि ये क्या है, जिस पर तकरीब में मौजूद बाज अफराद हंसते हुए नजर आए। तेलंगाना व आंध्रा में सर्दी की शदीद लहर। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में सर्दी की शदीद लहर का असर बढ़ता ही चला जा रहा है। रात और दिन के दर्जे हरारत कम तरीन सतह पर पहुंच रहे हैं। बाज़ मुकामात पर कोहरे की वजह से गाड़ियों की आमद रफ्त शदीद मुतासिर हो रही है। लोग घरों से बाहर निकलने से भी हिचकिचा रहे हैं। सड़क किनारे और फुटपाथों पर सोने वाले अफराद की हालत निहायत ही ज्यादा अबतर हो गई है, जो किसी की जानिब से कंबल या चादर मिलने के मुंतजिर है। फिल्म अदाकारा निधि अग्रवाल को हैदराबाद में तल्ख तजुर्बा। फिल्म अदाकारा निधि अग्रवाल को हैदराबाद के लुलु मॉल में मुनक्किदा एक तशहीरी तकरीब के दौरान उस वक्त खौफनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ा जब दी राजा साहब फिल्म के गाने की लॉन्च के मौके पर फैंस के हुजूम ने इन्हें बुरी तरह से घेर लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने वाली वीडियोस में देखा जा सकता है कि जब अदाकारा तकरीब के मुकाम से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी तो बेकाबू हुजूम ने इन्हें चारों जानिब से घेर रखा था, जिससे हुजूम पर काबू पाने के नाकाफी इंतजामात पर संगीन सवालात खड़े हो गए। बुर्का ना पहनने पर शौहर ने बीवी और 2 कमसिन बेटियों को जान से मार डाला, घर के सहन में ही दफन कर दिया तीनों की नाशें। उत्तर प्रदेश के शामली जिला में एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया, जहां पर एक शख्स ने मुबैना तौर पर बुर्का पहनने के तनाज़े पर अपनी बीवी और 2 कमसिन बेटियों को कत्ल करके इनकी नाशें घर के अंदर सेप्टिक टैंक में दफन कर दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम फारूक ने तफ्तीश के दौरान अपने इस वहशियाना जुर्म का एतराफ कर लिया है कि इसने ही अपनी बीवी ताहिरा और बड़ी बेटी आफरीन को गोली मारकर हलाक कर दिया, जबकि छोटी बेटी शीरीन को गला घोट कर कत्ल कर दिया। बादअज़ां तीनों की नाशों को घर के सहन में बैतुल खला के लिए पहले से ही खुदवाए गए गड्ढे में दफन कर दिया। फ्लाइट्स के बाद अब ट्रेन्स में भी ज्यादा सामान ले जाने पर अदा करने होंगे इजाफी चार्जेस। रेलवे वजीर अश्विनी विष्णु ने कहा कि अगर ट्रेनों में मुकर्ररा हद से जायद सामान ले जाया जाएगा तो मुसाफिरीन को इजाफी फीस अदा करनी होगी। इन्होंने बताया कि कोच की किस्म के मुताबिक कुछ हद तक सामान मुफ्त ले जाने की इजाज़त है, लेकिन हद से ज़्यादा तजावुज़ करने पर इजाफी चार्जेस देना लाजमी होगा। चंद दिन के बहरान से 19 साला एयरलाइंस को ना परखा जाए, बदतरीन वक्त अब खत्म हो चुका है। इंडिगो सीईओ की गुजारिश। इंडिगो एयरलाइंस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीटर एल्बर्स ने कहा कि कंपनी के लिए मुश्किल तरीन वक्त अब खत्म हो चुका है। 19 साला एयरलाइंस को सिर्फ चंद दिनों के बहरान की बुनियाद पर बिल्कुल भी परखा नहीं जाना चाहिए। मुलाजिमीन के नाम जारी किए गए एक वीडियो पैगाम में सीईओ ने मुश्किल हालात पर ताउन पर टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अब सूरत हाल काबू में है। नेशनल हेराल्ड केस के खिलाफ कांग्रेस का बीजेपी दफ्तर की जानिब मार्च। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को सियासी इंतकाम करार देते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मुल्क गिर एहतजाज की अपील पर आज हैदराबाद में शदीद सियासी गहमा गहमी देखने को मिली।
कुकर से हमला करके खातून का वहशियाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। नाश सूटकेस में डालकर ठिकाने लगाने की कोशिश। दिल्ली के करीब पेश आया दिल दहला देने वाला वाकया। जदीद माशरे में इंसान अच्छे बुरे की तमीज़ भूलता चला जा रहा है और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले वाकयात सामने आते ही चले जा रहे हैं। किराया मांगने पर मकान मालिक के कत्ल का वाकया। दिल्ली के करीब गाजियाबाद में पेश आई ये कत्ल की वारदात। ये वाकया गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में वाक़े आरा चमेरा रिहायशी कॉम्प्लेक्स में पेश आया। किराए पर रहने वाले अफराद गुज़िश्ता 4 महीनों से किराया अदा नहीं कर रहे थे। मकान मालिकन दीपशिखा शर्मा ने किराया अदा करने का मुतालबा किया गया, जिसके बाद यह कत्ल की वारदात रची गई। 8 महीने पहले हुई थी लव मैरिज। शौहर ने कर दिया बीवी का वहशियाना तरीके से कत्ल। रियासत तेलंगाना के जिला विकाराबाद के तांडूर मंडल में एक दिल दहला देने वाली कत्ल की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक परमेश और अनुषा ने 8 महीने कबल लव मैरिज की थी। हालिया दिनों में मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफात बढ़ते चले गए, जिसके नतीजे में हर आए दिन झगड़े होने लगे। जुमेरात के रोज़ ये तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया और शौहर और बीवी के दरमियान शदीद झगड़ा पैदा हो गया। इस दौरान गुस्से पर काबू ना रखते हुए शौहर प्रमेश ने बेदर्दी के साथ अनुषा पर हमला कर दिया और इसका वहशियाना तरीके से कर दिया कत्ल। बैनुल मज़ाहिब शादी का खूनी अंजाम। बेटे ने माँ बाप को कत्ल करके नाशे टुकड़े टुकड़े करके दरिया में फेंक दिए। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला से इंसानियत को झंझोड़ देने वाला हौलनाक वाकया सामने आया, जहां पर एक शख्स ने अपने ही वालिदैन को बेरहमाना तरीके से कत्ल करने के बाद इनकी नाशों को टुकड़े टुकड़े करके दरिया में फेंक दिया। ये वारदात खानदानी तनाज़ा और बैनुल मज़ाहिब शादी के मामले में बढ़ती हुई कशीदगी का नतीजा बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक मख्तूलिन की शिनाख्त 62 साला श्याम बहादुर, जो रेलवे के रिटायर्ड मुलाजिम थे, और इनकी 60 साला बीवी बबीता के तौर पर हुई है। जो जोड़ा जौनपुर के अहमदपुर गांव में रहता था। इनके 3 बेटियां और एक बेटा अम्बेश है, जो कि इस लर्ज़ाखेज़ कत्ल का मरकजी कातिल बताया जा रहा है। नाज़रीन, ये थी ब्लेज न्यूज़ की देश और दुनिया से जुड़ी चंद अहम खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी